गुड इवनिंग फ्रेंड, मैं दीपक कुमार अगस्त्या यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं एक और हिस्ट्री के 20 क्वेश्चन सीरीज के साथ आप सभी के समक्ष हाजिर हुआ हूं और आज का जो सेशन है वो हमारे वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये पूरा जो क्वेश्चन होगा वो हिस्ट्री के सेक्शन से होगा। इसके बहुत सारे जो है ऑप्शंस को भी हम देखेंगे जो कि सर इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। ठीक है, तो देखिए हमारा जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पूर्व मीमांसा। अब यहां पे ये जो है ना पॉइंट, ये सबसे पहले आपको समझना होगा कि सर ये जो हमारा पूर्व मीमांसा है, ठीक है, इसके बारे में आप समझें कि सर पूर्व मीमांसा दर्शन का प्रवर्तक कौन है। तो सर आप यहां पे ऑप्शन देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए चावार्क, बी गौतम, सी जैमिनी। तो जब मीमांसा वर्ड्स देखना, याद रखना पूर्व मीमांसा देगा या फिर मीमांसा देगा, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा जैमिनी। ठीक है, अब यहां पे आप देखो कि सर गौतम है, तो गौतम किस दर्शन के प्रवर्तक थे। तो आपको याद रखना है कि सर जो न्याय दर्शन है उसके प्रवर्तक हमारे गौतम। ठीक है, और चावार्क, अब यहां पे एक पॉइंट है कि सर चावार्क जो है किस दर्शन के थे, तो यहां पे याद रखेंगे भौतिकवादी नास्तिक दर्शन। और ये बड़ा अच्छा एक दर्शन है सर, इसमें ये कहते हैं कि सर जिंदगी कैसा होना चाहिए, लाविश होना चाहिए, भौतिकवादी होना चाहिए। इट मींस कि सर कर्ज लेके घी पियो, ठीक है, और चादर ओढ़ के सो जाओ। इट मींस कि कर्ज आपने लिया, कर्ज चुकाने का कोई टेंशन नहीं है, यानी लाविश लाइफ जीने की बात जो है ना इस दर्शन में कही गई है। तो सर आप देख लो, चावार्क कौन, भौतिकवादी नास्तिक दर्शन, गौतम कौन, तो न्याय, जैमिनी कौन, तो सर पूर्व मीमांसा। और एक याद रखेंगे कि जो सर बीपीएससी ने अपने प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा है कि सर पूछा जाए कि सर जो कनाद ऋषि हैं या कनाद मुनि हैं, ऐसे यहां पे देख ले, जो कनाद मुनि हैं वो किस दर्शन के हैं, तो सर आपको लिखना होगा कि वैशेषिक। और ये वैशेषिक में जो है ना क्या बताया गया है, जैसे आप देखते हो ना अणु, ठीक है, मिलके क्या होते हैं, छोटे छोटे अणु के कण जो है ना मिलके क्या है, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। इट मींस कि सर ये जो हमारा कनाद मुनि का जो दर्शन है वो वैशेषिक है। अब एक और दर्शन के बारे में मैं डिस्कस कर दूं यहां पे कि सर कपिल मुनि। तो जो कपिल मुनि थे इन्होंने सांख्य दर्शन की बात की। तो सर ऐसे भी कर सकते हो कि जो कपिल हैं वो क्रिकेट खेलते हैं, तो क्रिकेट में जब वो नंबर बनाते हैं तो 1 2 3 4 वो काउंट होता है, इट मींस कि वो संख्या है। और जो गौतम है वो जानते हैं गौतम बुद्ध न्याय की बात करते हैं, तो ऐसे आप याद करोगे। ठीक है, तो हमारा ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हुआ। ठीक है, चलते हैं फिर हम सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। अब देखिए बुद्ध के जीवन से संबंधित घोड़ा बौद्ध धर्म से निम्नलिखित में से, ठीक है, में से किस घटना के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। यहां पे पूछा जा रहा है घोड़ा के बारे में। तो सर आप देखो कि सर फर्स्ट नंबर जो निर्वाण वर्ड है, ठीक है ना, यानी मोक्ष की प्राप्ति, इसके क्या चिन्ह है, गृह त्याग क्या है, जन्म क्या है। तो जन्म मैंने बताया था कि सर जन्म जो है ना वो कमल के फूल, कमल का फूल, ठीक है, या फिर शांड वर्ड आता है। ठीक है, लेकिन सर जब गृह त्याग की बात होगी तो घोड़ा होगा। ठीक है ना, घोड़ा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, घोड़ा होगा। ठीक है, चलो, यानी आंसर आपका नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3, हर्षचरित के अनुसार हर्ष के मंत्री परिषद में गज सेना। अब यहां पॉइंट आप देख ले, ये गज सेना का प्रमुख जो है ना वो कौन होता था, तो याद रखेंगे कि स्कंदगुप्त होगा। लेकिन सर यहीं पे आप देखो कुंतल, तो कुंतल जो है वो घुड़सवारी, जो घुड़सवारी सेना है, ठीक है, उसके प्रमुख, सेना के प्रमुख को क्या कहते हैं, कुंतल कहते हैं। तो आपका जो ये बी नंबर है ये भी आप याद कर लेंगे। लेकिन जब गज सेना का प्रमुख होगा तो क्या बोलेंगे, स्कंदगुप्त। ठीक है, ये हर्ष के शासनकाल का है। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 4, 483 ईसा पूर्व में, ठीक है, 483 ईसा पूर्व में अजात शत्रु के शासनकाल में महाकश्यप की अध्यक्षता में बौद्ध सभा का आयोजन हुआ। और वो बौद्ध सभा का जो आयोजन है आप याद रखेंगे सर कि राजगृह में हुआ। ठीक है, और राजगृह में हुआ तो सर ये कौन सी संगीति थी, तो ये प्रथम बौद्ध संगीति थी। और प्रथम बौद्ध संगीति जो है अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ। और इसके सेशन के कौन हेड थे, तो सर प्रेसिडेंट महाकश्यप थे। अब याद करने का यह भी तरीका है सर कि इसमें आप देख लेंगे सीरियली कि द्वितीय में कौन था, तृतीय में, ठीक है, और एक चतुर्थ बौद्ध संगीति था। ठीक है, तो ये मेरे प्रीवियस सेशन में आप देख सकते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5, अशोक के निम्नलिखित में से किस शिलालेख के द्वारा
धर्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है। तो देखो, जब धर्म महामात्रों की नियुक्ति की बात करें ना सर, तो आप याद रखेंगे कि ये 5वां शिलालेख में है ना? ये किस शिलालेख में है? 5वें शिलालेख में है। लेकिन सर अब यहां पे आपसे पूछा जाए कि ये बताओ आप कि सर ये 4थे शिलालेख में क्या है, इस शिलालेख में क्या है? तो सर इस शिलालेख में आप याद रखेंगे जो भेरी घोष है, ठीक है, भेरी घोष है, ठीक है, इसके जगह पे जो है ना धम्म घोष की बात की गई। यानी सर अब धम्म की बात करेंगे। भेरी का मतलब होता है युद्ध, रण, जैसे रण क्षेत्र में भेरी घोष होता है ना, ठीक है, युद्ध की आह्वान होती है। तो सर भेरी घोष युद्ध के लिए यूज होता है। लेकिन सर ये 4थे शिलालेख में है कि नहीं, भेरी की जगह पे क्या करेंगे? धम्म की बात करेंगे। तो यहां पे ये हो गया, 5th तो आपका आंसर है। अब 7वां शिलालेख में याद रखेंगे कि जो सर अशोक है, अशोक के तीर्थ यात्रा की बात है, तीर्थ यात्रा की बात कही गई है, ठीक है ना? क्लियर है? चलो, निम्नलिखित में से किसके समय में अंग्रेजों एवं गोरखों के मध्य शंगोली की संधि के साथ आंग्ल नेपाल, अब यहां पे एक चीज याद रखना कि ये बड़ा डिस्प्यूटेड होता है। जब आंग्ल नेपाल वॉर बात करोगे ना सर, तो सबसे पहले नंबर आप देखना कि ये सेशन जो था वो लॉर्ड हेस्टिंग्स का था। किसका था? लॉर्ड हेस्टिंग्स का सेशन था। और उस सेशन में सर कहीं कहीं क्या देता है आप ये देखेंगे, उस सेशन में जो ईयर है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले कहीं देता है 1814 और 1815, ठीक है ना? लेकिन एक्चुअल क्या है, ये संधि जो है 1816 के अंदर होता है। और इसमें कौन हारता है? तो सर आप याद रखेंगे कि इसमें जो है ना नेपाल की हार होती है, ठीक है? चले, उस समय कौन था इस युद्ध में, ठीक है? यानी सर क्वेश्चन ये है कि जब इस युद्ध का अंत हुआ था तो उस समय वायसराय कौन था, या फिर कह सकते हैं कि जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड कैनिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और लॉर्ड कैनिंग, अब ये याद रखना, जब लॉर्ड कैनिंग की बात करते हो ना सर, तो आपको यहां पे याद होना चाहिए कि ये लॉर्ड कैनिंग वही है जब 1857 का रिवोल्ट हुआ था, सिपोही विद्रोह हुआ था। तो याद रखना, यह ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय था। क्योंकि सर जब 1857 के अंदर ये गवर्नर जनरल थे और 1858 यानी सर 57 में जब विद्रोह हुआ तो कंप्लीटली 1858 के अंदर जो महारानी थी वो क्राउन का जो है ना सत्ता भारत में स्टेबल हो गया था। पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर देखते थे, लेकिन अब जो है ना डायरेक्ट जो है वो शासन किसके द्वारा होने लगा? तो 15 में यानी 1858 में ये क्राउन के अधीन आ गया भारत। तो सर अब याद रखेंगे, जो क्राउन के अधीन किसी स्पेस को लीड करते हैं उन्हें वायसराय कहा गया। और जो फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया बोला जाएगा तो आपको याद रखना है लॉर्ड कैनिंग थे। वही बोला जाए फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोला जाए तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है? तो ये तो हमारे लास्ट क्या होंगे? लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और पहले वायसराय। तो आपका ये ऑप्शन नंबर ए सही है। अब 2 नंबर में आना, यह भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त 5वां गवर्नर जनरल थे। अब इनको आप काउंट कर लेंगे कि ये 5वां गवर्नर जनरल थे या नहीं। तो सर सबसे पहला गवर्नर जनरल मैं बताया कि सर कौन होगा? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। उसके बाद आप देखोगे किसका सेशन है? तो मेटकॉफ। फिर तीसरे नंबर पे आओगे तो एलन बरो। चौथे पे आओगे तो फिर देखोगे कि एक वर्किंग आते हैं, ठीक है? उसके बाद फिर हार्डिंग आएंगे, यानी फिर डलहौजी आएंगे। यानी इनका जो सेशन है जो वो 6ठे नंबर पे है, इसलिए ये हमारा गलत है। तो आपको मैंने बोला कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट जो है ना 6-7, जैसे वायसराय के बाद देख लो कितने वायसराय जो है वो, उसके बाद से गवर्नर जनरल कितने थे और वायसराय का जो सेशन है। तो ये थोड़ा सा आप लिस्ट ऑफ या फिर नेम ऑफ जो लिस्ट है ऑफ गवर्नर और वायसराय ये याद कर लेंगे, ठीक है? एंड कुछ ऑप्शन नंबर 3, कैनिंग के समय में 1861 में उच्च न्यायालय अधिनियम बनाया गया। बिल्कुल सही है, ये सर कैनिंग के सेशन में ही 1861 में उच्च न्यायालय बना था। और इसी के अकॉर्डिंग जो है ना 3 प्रेसिडेंसी, यानी कहने का मतलब है कि एक मद्रास, बंगाल और मुंबई, इन तीनों जगह पे जो है ना हाईकोर्ट बना, ठीक है? तो ये हमारा आंसर क्या होगा? 1 और 3। इट मींस कि ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ऑप्शन नंबर 2 क्या है? रॉन्ग है। 8 नंबर, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध निम्नलिखित में से किस विद्रोह का प्रभावित क्षेत्र उड़ीसा था? अब देखो मोपला विद्रोह याद रखेंगे कि सर ये जो मोपला है ये 1921 का है और ये केरला है, ठीक है? ये क्या है? केरला है, ठीक है? पावना विद्रोह, अब ये पावना जो विद्रोह है इसके बारे में याद रखेंगे सर। जो पावना विद्रोह है वो 1872 और 75 का समय है और ये याद रखना आज के बांग्लादेश के अंदर है, आज के बांग्लादेश के अंदर है। और
सर अब क्या है, उस समय क्या था, ज्वाइंट था ना बांग्लादेश, ठीक है, क्योंकि सर 1905 में स्वदेशी आंदोलन हुआ, बंग भंग आंदोलन हुआ, तो जब बंग भंग आंदोलन हुआ तो 1905 में ये बटा, ठीक है। तो यहां पे आपको याद रखना पड़ेगा कि बांग्लादेश जो है हमारा, ठीक है, इस बांग्लादेश के क्षेत्र में पावना विद्रोह हुआ था और इसके लीडर कौन थे, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी साहब थे। वहीं सर उड़ीसा की बात करें तो पाइका विद्रोह उड़ीसा के अंदर हुआ था और वो ईयर था 1817, ठीक है, 1817। और याद रखेंगे कि इसके लीडर कौन थे, तो यहां पे याद रखना जगबंधु विद्याधर, ठीक है, क्लियर हो गया। इसमें मोपला विद्रोह के भी प्रेसिडेंट लिख लो क्योंकि मैंने पावना बता दिया, ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, पाइका बताया, जगबंधु विद्याधर। तो मोपला विद्रोह का आप लिखेंगे अली मुस्लियार, ठीक है। चलो ये कंप्लीट हो गया, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम, निम्नलिखित में से कौन सत्यशोधक समाज का संस्थापक था, तो आप याद रखना सत्यशोधक समाज का जो संस्थापक थे वो ज्योतिबा फुले थे। और ज्योतिबा फुले से रिलेटेड एक मैं बता दूं क्वेश्चन, क्योंकि बीपीएससी ने पूछ रखा है कि सर गुलामगिरी जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है, तो आपको देना होगा आंसर कि ज्योतिबा फुले जो है वो गुलामगिरी के रचयिता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसे बिना ताज का बादशाह कहा जाता है, तो सर सुरेंद्रनाथ बनर्जी साहब, जो कि आप बता सकते हैं जब बंगाल का विभाजन हुआ तो पूरे बंगाल में जो है ना ये लीड कर रहे थे, ठीक है, इंडियंस को, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो बिना ताज का बादशाह जो है ना उसी समय कहा गया था इनको, ठीक है। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन 1908, अब देखो यहां पे कि सर 1908 ईस्वी में सेशन जज किंग्सफोर्ड की गाड़ी कितने राज्यों पर, अब देखो गाड़ी यहां पे गलत है, निम्नलिखित में से कौन 1908 ईस्वी में सेशन जज किंग्सफोर्ड की गाड़ी, ठीक है, पर ये हटा देंगे, पर बम फेंकने के कारण बेनी रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार हुए एवं 11 अगस्त 1908 को जिन्हें फांसी दे दी गई। अब देखो सर यहां पे आपको याद रखना है दो ऐसे नाम, एक खुदीराम बोस है और एक प्रफुल्ल चाकी है। और हमारे भारत में सबसे कम उम्र में जो है ना, ठीक है, फांसी पे चढ़ने वाले ये खुदीराम बोस साहब ही हैं सर। और खुदीराम बोस साहब दोनों, प्रफुल्ल चाकी, ठीक है, और ये याद रखना मुजफ्फरपुर का एरिया है, ठीक है, उसी के आसपास का है, वहीं बेनी स्टेशन पे ये पकड़े गए। तो सर खुदीराम बोस साहब जो हैं, ठीक है, ये तो बेचारे पकड़े गए, लेकिन जो प्रफुल्ल चाकी थे वो मैच्योर थे, इनसे बड़े थे और उन्हें स्वयं को गोली मार लिया, ठीक है। तो सर इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। खुदीराम बोस ऐसे महान जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, जिनके लिए कुछ इतिहास के पन्नों पे 2-4 अक्षर लिखे गए हैं, वैसे हमारे लीडर, वैसे हमारे देशभक्त को, ठीक है, इस चैनल की तरफ से, ठीक है, हमारा सलाम, सैल्यूट, ठीक है। आए नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से शिमला सम्मेलन कब हुआ। अब देखो यहां पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। सबसे पहला नंबर याद रखना, जब शिमला सम्मेलन कॉन्फ्रेंस हो तो याद रखेंगे सर कि ये 25 जून 1945 को हुआ। एक्चुअली ये 14 जून को जो है ना लॉर्ड बैबल, उस समय कौन था हमारा गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड बैबल था, ठीक है। और ये लॉर्ड बैबल ने अनाउंस किया कि सर 14 जून को अनाउंस किया कि हम जो है ना शिमला सम्मेलन करेंगे। शिमला सम्मेलन कब हुआ पूछेगा तो 25 जून 1945। अब यहां पे एक चीज याद रख लो कि सर अगर यही सम्मेलन की जगह समझौता हो जाए तो आप याद रखना सर भारत और पाकिस्तान 1971 का जो वॉर है उस वॉर के बाद शिमला समझौता हुआ। ये कॉन्ट्रैक्ट, सम्मेलन जब होगा तो 45 और समझौता होगा तो 1972, याद रखेंगे। और एक चीज और, शिमला समझौता एक और हुआ था जो सर 1914 के अंदर हुआ था। और इसी से याद रखेंगे वो जो हमारा मैकमोहन जो रेखा है ना, लाइन इंडिया और चाइना के बीच, तो भारत के प्रतिनिधि और तिब्बत के प्रतिनिधि के बीच में जो है ना 1940 के सम्मेलन हुए थे, ठीक है। तो ये 3 शिमला समझौता याद रखेंगे। ये सम्मेलन होगा तो 1945। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट नंबर, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि सर क्रांति की तलवार जो है, ठीक है, क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है। यानी सर अगर हमारा विचार आपसे नहीं मिलता, ठीक है, अगर मतभेद है तो अलग की बात है, लेकिन मनभेद हो गई तो क्रांति ही लाएगी, ठीक है। हमारे घर में भी क्या होता है, आपस में लड़ाई कब होता है, जब हमारे जो है ना मत नहीं मिलते, ठीक है। और ऐसा होता है अक्सर, हम देखते हैं कि सर जब आप भी देखे होंगे, ये नहीं बोलना चाहिए, और घर में क्या होता है ना सर, 2 भाई आपस में एक ऐसी बातें पे लड़ जाते हैं जिनसे सर लड़ना ही नहीं चाहिए, और हम लड़के जो है ना अपने घर की खुशियों को जो है ना खत्म कर देते हैं। तो वैसा नहीं होना चाहिए सर, ठीक है।
लेकिन क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर करने से आती है, ये सर भगत सिंह जी ने कहा था। और अब मैं बता दूं कि बाल गंगाधर तिलक ने क्या बोला था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा, ठीक है ना। वहीं सुभाष चंद्र बोस ने बोला था दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ठीक है। तो सर हमारा राइट आंसर यहां भगत सिंह होगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 14, भारत में औपनिवेशिक शासन। अब यहां पे देखो, जो हमारे औपनिवेशिक शासन के दौरान अवस्थित शैक्षिक संस्थान बनारस के संस्कृत कॉलेज का संस्थापक कौन था, तो इसका राइट आंसर होगा जोनाथन डंकन, ठीक है। नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रवाद के पैगंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि सर ये इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी के बारे में बोलता है। और याद रखिए, भारतीय राष्ट्रवाद के पैगंबर बोले या भारतीय आधुनिक भारत के पिता, आधुनिक भारत के पिता बोला जाए तो भी क्या बोलते हैं, राजा राम मोहन राय, ठीक है ना। और इनकी बहुत सारी पुस्तक है, तो एक बार राजा राम मोहन राय के बारे में देखेंगे क्योंकि सर ये बंगाल से, कोलकाता से थे और एक ये सामाजिक सुधारक थे, ठीक है। इन्होंने ब्रह्म समाज को स्टेबल किया, ठीक है। और जैसा कि हम जान रहे हैं, मैं यहाँ सेशन ले रहा हूँ लेकिन सर हमारे जो सेतु सर हैं, ठीक है, वो अभी भी नोट्स बना रहे हैं, पीडीएफ बना रहे हैं, ताकि सर आपको बेटर जो है ना यहाँ पे ऑप्शन मिल सके और आप अपनी सफलता को जो है ना, ठीक है, अंतिम ऊंचाई तक ले जा सके, ठीक है, अंतिम पड़ाव तक ले जा सके और सक्सेस हो। तो यहाँ पूरी टीम जो है ना बैठ के मेहनत कर रही है, ठीक है। चले नेक्स्ट नंबर, निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, ये तो बताया, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, निम्नलिखित में से किसने राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रसार हेतु 1839, अब ये ईयर भी याद रखना है और ये जो पार्टी है, जो सभा है, उसको भी याद रखना है। तो तत्वबोधिनी की सभा की जो है ना स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने की। और यहां पे एक चीज और याद रखेंगे सर, जो देवेंद्रनाथ टैगोर साहब हैं, वो याद रखें कि जो देवेंद्रनाथ टैगोर साहब हैं, ठीक है, केशव चंद्र सेन साहब हैं और राजा राम मोहन राय, ये तीनों ब्रह्म समाज में थे और ब्रह्म समाज बाइफर्केट भी हुआ था, ठीक है, बिल्कुल। तो ये सब ध्यान देना है आपको, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि स्वतंत्रता हमारे जीवन का उद्देश्य है, ठीक है, एवं हिंदू धर्म ही हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति करेगा। राष्ट्रीयता एक धर्म है और वह ईश्वर की देन है। अब यहां पे याद रखें, ये वर्ड सर अरविंद घोष का था और याद रखेंगे अरविंद घोष वही है सर जो लास्ट में जो है ना, ठीक है, राजनीति से, एक्टिव जो पॉलिटिक्स है उससे संन्यास ले लिए थे, ठीक है। और इनका एक पुस्तक है सर द न्यू लैंप ऑफ, या फिर न्यू लैंप ऑफ ओल्ड, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे आप याद रखेंगे कि सर सावित्री भी इन्हीं का पुस्तक है, ठीक है, ये याद रखेंगे, ठीक है। चलो, बीजी तिलक साहब के बारे में तो जानते ही हैं कि सर बीजी तिलक के बारे में भारत का इतिहास जो है ना अधूरा है, क्योंकि सर आप याद रखेंगे एक केसरी पत्रिका इन्होंने लिखा था, जो कि किसमें, तो मराठी में सर, ठीक है। और जो मराठा पत्रिका था, ठीक है, वो किसमें लिखा था, तो इंग्लिश में, ठीक है। ये याद करने का तरीका है सर, तो ये पत्र आप बिल्कुल जानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट नंबर, ऑप्शन नंबर 18, निम्नलिखित में से किसने 1851 में, ठीक है, एक गुजराती पत्रिका राष्ट्र गोफ्तार, अब याद रखें पूछा जाएगा कि ये जो है ना किस भाषा की पत्रिका थी, तो राष्ट्र गोफ्तार थी। और सर इसे स्टार्ट किसने किया था, तो सर दादा भाई नौरोजी साहब ने किया था, ठीक है। और ईयर भी देख लेंगे 1851 के अंदर। दादा भाई नौरोजी के बारे में अगर पढ़े हम तो काफी लंबा सेशन जाएगा, तो सर ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम पानीपत की दूसरी लड़ाई, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा जितने भी अभ्यर्थी हैं एक बार सर कलम उठाएं और लिखते जाएं, जो दूसरी लड़ाई है, ठीक है, पहली लड़ाई, ठीक है, दूसरी लड़ाई, तीसरी लड़ाई और चौथी लड़ाई। मैं जानता हूं कि सभी ने जो है ना ये 3 तो लड़ाइयां पढ़ी होंगी, लेकिन चौथी लड़ाई बताओ, ठीक है। सर पानीपत का जो वॉर है वो चौथी कहां हुई थी, ठीक है, किसके किसके मध्य हुई थी, पानीपत का तो वॉर पानीपत में ही होगा, ठीक है। लेकिन सर ये बताओ कि किसके किसके बीच हुई थी चौथी, क्योंकि मैं जानता हूं कि 1771 जो है ना 1771 में, ठीक है, ये जो है तीसरी हुई थी। जो पहली हुई थी वो 1526 के अंदर हुई थी, ठीक है, जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। लेकिन मैं बोलूं कि सर 1556 के अंदर किसके बीच हुई थी, तो अकबर और हेमू के बीच हुई थी। लेकिन
मैं जानना चाहता हूं, तीसरा भी आप 1771 जानते हो, लेकिन चौथी जो है ना आप मुझे बताओगे अगले सेशन में, ठीक है, ये मैं जानना चाहता हूं। मैं आपको इतना बता देता हूं कि सर ये जो है ना जस्सा सिंह अहलूवालिया और मुगलों के बीच हुई थी, ठीक है, तो थोड़ा इसके बारे में जो है ना आप लोग देख के बताएंगे, ठीक है। तो चौथी भी है पानीपत का वॉर, तो इसका राइट आंसर होगा अकबर ने हेमू को हराया, पानीपत की दूसरी लड़ाई, और ये हुआ कब था? 1556 के अंदर। नेक्स्ट नंबर 20, निम्नलिखित, और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, देखो यहां पे निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के समय हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया? तो याद रखेंगे सर, ये आया कब था? तो 1856 के अंदर, और 1856 वो ये ईयर है कि सर 1857 में क्या हुआ था? सिपोही रिवोल्ट हुआ था, और ये सिपोही रिवोल्ट के समय कौन था गवर्नर जनरल? वो थे हमारे लॉर्ड कैनिंग साहब, ठीक है। और लॉर्ड कैनिंग ने ही 1856 के अंदर हिंदू विधवा पुनर्विवाह लाया, क्योंकि सर हमारे यहां जो है ना क्या था कि जब महिलाएं विधवा हो जाती थी, जिनके पति डेथ कर जाते थे, तो शादी जो है ना बिल्कुल नहीं होती थी। और ये 1829 के बारे में जब जिक्र करोगे तो उस समय तो और वर्स्ट कंडीशन था महिलाओं का हमारे भारत के अंदर, कि सर महिलाओं को पति के जो पायर है, जो चिता है, उसी पे जला दिया जाता था, जिसे सती कहा जाता था। और ये जो है ना बेंटिक साहब ने 17 के अकॉर्डिंग, जो रूल 17 लाया था, उसके अकॉर्डिंग जो है वो बैन किया गया। लेकिन जब विधवाओं की जो है ना, ठीक है, दोबारा शादी हो सके, ठीक है, अपने जीवन को जी सके, उसके लिए जो है ना ये विधवा हिंदू पुनर्विवाह लाएगा, जो 1856 के अंदर, ठीक है। सो राइट आंसर क्या होगा? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। अगर सेशन आपको पसंद आ रहा तो आप कमेंट करेंगे, ऐसे ही हम सेशन आपके साथ आपके समक्ष लेके हाजिर होंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।